नमस्कार, मैं हूं रवि राय। चैनल पर देख रहे हैं आप कब बदलेगी तस्वीर। 2014 में केंद्र में बीजेपी की सरकार बनने के बाद 2016 में ही पीएम मोदी ने देश की जनता से एक वादा किया। उन्होंने कहा कि 2022 तक किसानों की आय दोगुनी हो जाएगी, लेकिन वो आज तक नहीं हुई। कई जिलों में मौजूदा स्थिति तो यह है कि किसान फसलों की बुआई तक नहीं कर पा रहे, क्योंकि खाद ही उपलब्ध नहीं है और जिला कृषि अधिकारी कह रहे हैं कि सब कुछ ठीक है। इस रिपोर्ट को देखिए, फिर जिम्मेदारों से पूछेंगे सवाल। पिछले नवंबर माह तक जनपद में 8,900 मीट्रिक टन का वितरण हुआ था और इस वर्ष 9,500 मीट्रिक टन यूरिया डाई की हमारे जिले में बहुत समस्या है। जैसे हमारे बगल में हरदी समित है, इस पर भी गए थे, वहाँ पर भी डाई और यूरिया नहीं है। ये तो गोदाम में पूरा ध्वस्त है हरदी वाला, और यहाँ भरोलिया भी नहीं है। कई किसान एकदम पूरे जिले में हमारे एकदम त्राहिमाम चल रहा है किसान खाद के लिए। चुनाव के समय बड़े बड़े दावे किए जाते हैं, किसानों के दोगुनी आय की भी बात की जाती है, लेकिन बस्ती जिले में किसान खाद की समस्या से जूझ रहा है। तकरीबन 10 दिनों से ज्यादा हो गए डीएपी कहीं भी समितियों पे नहीं है। हम यहाँ भरोलिया सरकारी समिति पे मौजूद हैं। हमारे साथ बात करने के लिए यहाँ के जो सचिव हैं उनसे बात करने की करेंगे। ये बताइए, आपके यहाँ आपने अभी सूचना पत्र लिखा था, कुछ नहीं कि क्या मतलब? तो हमारे यहाँ जैसे इस समय रबी बुआई का सीजन चल रहा है, जिसमें फास्फेटिक उर्वरक डीएपी एनपीके का जन किसान अधिक से अधिक इस्तेमाल करते हैं। तो जो इस समय जो रैक ना लगने के कारण 15 दिनों से समिति पे डीएपी नहीं है। 2-3 दिन पहले यूरिया खत्म हुई है। यूरिया का डिमांड फिर पोजीशन द्वारा अलॉट किया गया है, जिस सोमवार तक यूरिया आ जाएगी। कितने दिनों से यूरिया नहीं? यूरिया 4 दिन से नहीं है, 3 से 4 दिन से नहीं है। अब तक 15 दिन से नहीं है। अब तक कितने किसान यहाँ से वापस जा चुके हैं? लगभग 200 किसान डीएपी के। बहुत बड़ी परेशानी है। सब कुछ खाद्य से होता है। जो हम लोगों को जैसे मान लिया डाया हो गया, यूरिया हो गया, पोटास तो लगभग आता ही नहीं है सरकारी समितियों पर, और ये आता है तो इसमें बहुत समस्या चल रही है। इस समय पूरे जिले में कहीं पता करो तो है ही नहीं है। सब गौर ब्लॉक में, बसील गौर ब्लॉक में किसी भी समिति पे डीबीपी मौजूद नहीं है। क्या कहना चाहिए? बात सिर्फ एक ब्लॉक की नहीं है, पूरे जनपद में और पूरे प्रदेश में, पूरे देश में हाहाकार मचा हुआ है। ये रबी का सीजन है, इसमें गेहूं की बुआई होती है, सरसों के साथ अन्य फसलों की बुआई होती है। कहीं कहीं सिंचाई के बाद टॉप ड्रेसिंग के लिए यूरिया की भी जरूरत है। इस देश की अर्थव्यवस्था में कृषि का बहुत महत्वपूर्ण योगदान है। आज भी भारत की आबादी का कुल 70% हिस्सा खेती पर निर्भर करता है और ये किसानों का बुआई का सीजन चल रहा है। इस समय ना तो बीज उपलब्ध है, ना कहीं पर खाद उपलब्ध है। साधन सहकारी समितियों की तो बात छोड़ दीजिए, प्राइवेट दुकानों पर भी यूरिया नदारद है। अभी कल हमारे खेत में बुआई होनी थी, मैं स्वयं ढूंढ रहा था, यूरिया नहीं मिला। तो जब खाद नहीं रहेगी तो कैसे खेती में बुआई हो पाएगी, उत्पादन की स्थिति क्या होगी? तो इससे तो अर्थव्यवस्था भी चरमरा जाएगी ना। तो कब बदलेगी तस्वीर में आपने ये रिपोर्ट देखी उत्तर प्रदेश के बस्ती जिले से, जहां पर किसान परेशान हैं। कृषि अधिकारी कह रहे हैं कि खाद की कोई कमी नहीं है, लेकिन आपने बातचीत में पूरा देख लिया कि हकीकत क्या है ग्राउंड पर। हमारे संवाददाता रत्नेश्वर मिश्र हमारे साथ फोन लाइन पर जुड़ गए हैं, उनसे विस्तार से इसको समझते हैं और उसके बाद जिम्मेदारों से बातचीत भी करेंगे। रत्नेश्वर, जिस तरीके से आपने बात की वहां पर लोगों से, लोग कह रहे हैं कि खाद नहीं है, और अगर खाद नहीं है तो किसान कैसे अपनी खेती बाड़ी को कर पाएंगे। सिंचाई के बाद खाद की आवश्यकता पड़ती है। गेहूं की फसल इस वक्त अगर वो कर रहे हैं तो उसमें खाद की आवश्यकता पड़ती है, लेकिन खाद नहीं मिल रही है। एक्चुअल स्थिति क्या है ग्राउंड पर? जो समितियां खाद देती हैं वहां पर क्या स्थिति बनी हुई है? रवि, जिस तरीके से आपने तस्वीर देखी, किसान तो खाद के लिए दर दर भटक रहे हैं। जो अन्नदाता है वो जिस तरीके से खाद के लिए मारा मारा फिर रहा है। सरकार के दावे जो हैं वह कहते हैं कि किसानों की आय दोगुनी हो चुकी है, और किसान देश की रीढ़ की हड्डी है। और किसान की जो लागत है, जिससे किसान अमीर होता है, किसान की रोजी रोटी चलती है, किसान का पेट भरता है, और किसान ही देश की अर्थव्यवस्था को चलाता है। लेकिन आप ग्राउंड पे देख सकते हैं किस तरीके से किसान ये परेशान है। अधिकारी तो एसी रूम में बैठकर यह कह देते हैं कि सभी सकारात्मक है, कागजों में सभी ओके है,
लेकिन जो धरातल पर है वह साफ तरीके से किसान बयां कर रहा है। जिले में 126 समितियां हैं, लेकिन आज की मौजूदा जो हालत है, जिले के किसी भी समिति पर डीएपी खाद मौजूद नहीं है। लेकिन जिस तरीके से कृषि अधिकारी का कहना है कि यूरिया खाद ज्यादा से ज्यादा मौजूद है, लेकिन आप देख सकते हैं बरौलिया सहकारी समिति का सचिव जो खाद की सप्लाई करता है, खाद की बिक्री करता है, वह साफ तरीके से कह रहा है कि 4 दिन से हमारे यहाँ यूरिया नहीं है और कई दिनों से डीएपी, पिछले माह से डीएपी मानी नवंबर माह से डीएपी लगभग तकरीबन 15 से 20 दिन हो गया डीएपी खाद मौजूद है। यही हाल हरदी का है, यही हाल इस समिति का है। गौर ब्लॉक के 13 समिति है, 13 समिति की पड़ताल मेरे द्वारा की गई, जहां कहीं भी डीएपी नहीं है और जिले में 126 समिति है। अधिकारी जो जिला कृषि अधिकारी हैं वो उन्होंने खुद पुष्टि की है कि डीएपी के लिए थोड़ा भ्रम है। सब तरीके से उनका कहना है कि डीएपी मौजूद नहीं है, तो किसानों की आय दोगुनी कैसे होगी? सरकार तो दावे करते हैं, चुनाव के समय मुख्यमंत्री हो या प्रधानमंत्री हो या भारतीय जनता पार्टी के कोई भी नेता हो या सत्ता में कोई भी पार्टी हो, यही किसान के दावे करती है, किसानों के लिए दमखम भरती है, किसान की आय दोगुनी होगी है। जो देश की अर्थव्यवस्था को संभालता है वह आज दर-दर के लिए भटक रहा है। अन्नदाता जो है खाद के लिए दर-दर भटक रहा है। खाद अगर नहीं पड़ेगी इसके खेत में तो अन्न कैसे उगेगा, और अन्न नहीं उगेगा तो किसान का पेट कैसे भरेगा? तो साफ तरीके से देखा जा सकता है और किसानों के लिए ये कहना है कि खाद उपलब्ध कराई जाए, लेकिन खाद उपलब्ध नहीं हो रही है। अधिकारी कहते हैं कि खाद उपलब्ध है, लेकिन जिस तरीके से देखा जा सकता है खाद आती है और खाद मंतर हो जाती है। पिछले महीने की मैं आपको बता दूं, नवंबर माह में ब्लॉक जिले में जितनी समितियां थी वहां मारा मारी हुई, पुलिस ने मोर्चा संभाला। किसान खाद के लिए मारपीट, आपस में मारपीट के लिए पुलिस ने मोर्चा संभाला, फिर जाके खाद मिली। अधिकारी तो कहते हैं सभी भ्रम फैला रहे हैं, खाद नहीं है, लेकिन ये हम नहीं, किसान खुद कह रहे हैं कि खाद हमको उपलब्ध नहीं हो पा रही है। जिस तरीके से साफ देखा जा सकता है। जी रवि। नहीं, बिल्कुल रत्नेश्वर, आप सही कह रहे हैं। आपने ग्राउंड पर बात की, किसान कह रहे हैं कि हमें खाद उपलब्ध नहीं हो पा रही है, और दूसरी तरफ सरकार कह रही है कि किसानों की आय को दोगुनी करने का लक्ष्य रखा गया है। लेकिन वो दोगुनी कैसे होगी जब खाद ही नहीं मिलेगी? तो कैसे बुआई कर पाएंगे खेती की, और कैसे उस पर एक अधिक पैदावार हो पाएगी जब खाद ही किसानों के पास नहीं होगी? बने रहे रत्नेश्वर हमारे साथ, कुछ और लोगों से बातचीत करते हैं, वो किसान जो इस समस्या को झेल रहे हैं। उन्हीं में से एक हमारे साथ जुड़े हैं जिनका नाम है रंजेश चौधरी। बहुत स्वागत है आपका HNN पर। चौधरी जी। जी सर। कितनी दिक्कतें बनी हुई हैं खाद की जब आप लेने जा रहे हैं? जो समितियां 126 समितियां करीब वहां पर बताई जा रही हैं, तो क्या कहा जाता है आप लोगों के लिए? सर, किसी भी समिति पे 1 बोरी से 2 बोरी खाद नहीं देने को तैयार है। जो बहुत बड़े खेती वाले हैं, ज्यादा खेती वाले, उनको 4 बोरी अधिकतम मिल रहा है। 2-3 से ज्यादा किसी को मिल ही नहीं रही खाद। वो आज के समय किसी समिति पे डीएपी है ही नहीं है सर। आवश्यकता कितनी है और कब से आप लोगों को ये दिक्कत हो रही है? ये सर पिछले 1-1.5 महीने से इसका सीजन चालू हुआ, तभी से खाद नहीं मिल रही है। जिस समिति पे अगर 22 टन यूरिया ये डीएपी आ रही है तो उस पर कम से कम 500 आदमी लाइन लगाए खड़े हुए हैं। कारण क्या मानते हैं आप लोग खाद न मिलने का? ये सर तो प्रशासन जाने, हम लोग नहीं बता पाएंगे यहाँ क्यों नहीं मिल रही है। हाँ। अच्छा, इससे पहले हमने जिले में सर खाद है नहीं तो मिलेगी कहाँ से? समिति पे करीब 15-20 दिन 1 महीने में 1 टन खाद आती है, किसी ज्यादा ही नहीं पाती खाद। अच्छा, ये तो बड़ी लापरवाही है ना, क्योंकि इस वक्त सबको मालूम है कि किसानों के लिए खाद की आवश्यकता पड़ेगी। बड़ी संख्या में आप लोग वहाँ बुआई का समय सर पहुंचेंगे, गेहूं बुआई का समय, ठीक बात है, लेकिन उसके बावजूद खाद नहीं मिल रही है। यहाँ तक ये भी बात सामने है कि जो अगर प्राइवेट भी अगर आप खाद खरीदना चाहते हैं तो वहां पर भी उपलब्ध नहीं है। उपलब्ध नहीं है, उपलब्ध हुई है सर, बहुत महंगी है। अच्छा, 1500, 1600, 1700 रुपया बोरी दे रहे हैं डीएपी सर। जो इससे जुड़े हुए जिम्मेदार अधिकारी हैं, जब आप समितियों पर पहुंचते हैं, क्या कहते हैं वो कि आखिर क्यों नहीं मिल पा रही है खाद? क्या है? दरअसल सर समिति के अधिकारी से कोई मुलाकातें नहीं हुई, सचिव वही रहते हैं, उन्हीं से बात होती है सर। हाँ, क्या कहते हैं? तो 1 बोरी से 2 बोरी से अधिक देते ही नहीं है खाद सर। बिल्कुल। और आप कह रहे हैं कि जब इसकी आवश्यकता अभी पड़ रही थी आप लोगों के लिए, गेहूं की बुआई है, लेकिन इस वक्त और कितना बड़ा नुकसान आप देखते हैं अगर खाद की कभी रह जाती है, पूरी नहीं होती है। जी सर। कितना बड़ा नुकसान हो रहा है आप लोगों को? बहुत नुकसान हो रहा है सर।
ठीक है रंजय जी, बहुत शुक्रिया आपका। जुड़े हमारे साथ किसान हैं जो इस समस्या से जूझ रहे हैं, लगातार वो बता भी रहे हैं कि कैसी दिक्कतें बन रही है। रत्नेश्वर, एक बार फिर आपके पास आ रहा हूँ। हम किसानों से बात कर रहे हैं, वो कह रहे हैं कि जितनी खाद की आवश्यकता है उतनी खाद नहीं मिल पाती है, और कुछ खाद मिल पाती है, अगर प्राइवेट में कई खाद मिलती भी तो बहुत महंगी मिलती है। ये जो परेशानी बनी हुई है ज़िले की, कितना वक्त हो गया है? क्या पहली बार इस तरीके की परेशानी देखने को मिल रही हैं या फिर पहले भी इस तरीके की स्थितियां थी? देखा जा सकता है रवि जी, मैं भी एक किसान का बेटा हूं, मैं भी किसान के परिवार से आता हूं जी। मिनिमम गांव में लोगों के पास 10 बीघा 20 बीघा जमीन होती है, लेकिन अगर 10 बीघा 20 बीघे वाले किसान को 1 या 2 बोरी खाद दी जाएगी तो गेहूं में 1-2 बोरी कैसे डालेगा? मिनिमम 1 बीघे की जमीन में 20 किलो 25 किलो डीएपी डाली, अगर 10 बीघा खेत है और 1 बोरी में 50 किलो आता, अगर उसको 2 बोरी 3 बोरी दी जाएगी तो 10 बीघा की गेहूं में खाद कैसे डालेगा? और अगर आज की स्थिति जो है, अगर गेहूं में खाद नहीं डाली जाएगी, जिस तरीके से प्रदूषण है, तो अगर गेहूं के फसल में खाद नहीं डालेगी तो गेहूं कैसे उगे होगी? और 10 बीघे किसान वाले को 2 बोरी दी जा रही है। तो आपने खुद सुना, किसान के द्वारा कहा जा सकता है 1 बोरी 2 बोरी से ज्यादा नहीं मिल रही है। तो साफ देखा जा सकता है, अगर खेत में खाद नहीं पड़ेगी तो उगेगा कैसे गेहूं? पैदावार कम होगी तो किसान फसल कम बेच पाएगा, कम बेचेगा तो उसके पास पैसा नहीं आएगा तो आगे किसान कैसे मजबूत होगा? उसकी आय दोगुनी कैसे होगी? लेकिन सरकार कहती है किसान की आय दोगुनी हो चुकी है। मंच पे बड़े बड़े दावे किए जाते हैं, किसान की दोगुनी आय हो चुकी है। तो आप देख रहे हैं धरातल पर क्या है। और अगर अधिकारियों के पास जाओ तो अधिकारी कहते हैं आप भ्रम फैला रहे हैं, आपके खिलाफ कार्रवाई की जाएगी। आखिर किसान तो झूठ बोल नहीं रहा है, उसके मुंह में तो कोई आवाज डाल के, वो किसान जो अपनी परेशानी है वो बयां कर रहा है, लेकिन पत्रकार या रिपोर्टर ग्राउंड पे जाके किसान की आवाज उठाता है तो फिर पत्रकार उसको मुकदमा मिलता है, उसको डराया जाता है, उसको धमकाया जाता है कि आपके ऊपर कार्रवाई हो जाएगी। यह है धरातल की स्थिति। बिल्कुल सही बात है, और बहुत सोचने बहुत चिंता का विषय भी है कि किसानों को आपने कहा कि आय दोगुनी कैसे होगी, सवाल फिर वहीं आकर रुक जाता है। बने रहेगा रत्नेश्वर हमारे साथ, कुछ और लोगों से बातचीत करते हैं। सामाजिक कार्यकर्ता हमारे साथ जुड़ गए हैं, उनसे भी जान लेते हैं कि किस तरीके की स्थिति वहां पर बनी हुई है और उनकी ओर से क्या प्रयास किए जा रहे हैं। बृहस्पति कुमार पांडे जी, आपका बहुत स्वागत है चैनल पर। धन्यवाद। जहाँ तक किसानों को खाद की उपलब्धता की बात है तो सितंबर महीने से ही किसानों को रबी का सीजन जैसे ही लगता धान की कटाई शुरू हो जाती है। जी। तो हम लोगों को सबसे ज्यादा जरूरत होती है उस समय सितंबर में जो तिलहनी फसलें हैं उसकी बुआई शुरू हो जाती है जी। तो तिलहनी फसलों में डीएपी और यूरिया की मांग उसी समय से बढ़ जाती है। लेकिन सरकारें जो है जब आधी बुआई हो जाती है तो सरकारी सहकारी समितियों पर, यहाँ खासकर हम उत्तर प्रदेश की बात करें और बस्ती जिले की बात करें, तो सहकारी समितियों पर आधी बुआई किसान कर चुके हैं तो खाद मिलनी शुरू हुई है। और सबसे बड़ी समस्या थी जो किसान बड़े किसान हैं उनको पहले उपलब्ध करा देते हैं, और सबसे ज्यादा जो किसानों की संख्या है वो मझोले और छोटे किसानों की है, उनको मिल ही नहीं पाता है। और अभी हम अगर बात करें तो सितंबर में उत्तर प्रदेश को 1,95,000 मीट्रिक टन डीएपी की जरूरत थी और उत्तर प्रदेश सरकार को जो आवंटित हुआ था 1,35,474 टन ही मिला था। तो आप अंदाजा लगा सकते हैं कि कितना किसान को कैसे सप्लाई देंगे। और दावे जो माननीय मंत्री महोदय हैं उत्तर प्रदेश में सूर्य प्रताप शाही जी, वो अपने सोशल मीडिया के माध्यम से करते हैं कि सभी जगहों पर खाद उपलब्ध है। सहकारी समितियों पर अभी धरना प्रदर्शन हो रहा था, बस्ती के रुधौली में जो है किसानों ने धरना प्रदर्शन भी किया था खाद के लिए। अगर माननीय मंत्री जी कहते हैं कि खाद उपलब्ध है तो किसान क्यों सड़क पर उतरा, ये सोचने वाली बात है। नहीं, ये सोचने वाली बात है। उत्पादन निश्चित तौर पर प्रभावित होगा अगर खाद नहीं मिलेगी, तो गेहूं की बुआई की बात हो या सरसों की बुआई की बात करें, क्योंकि रबी का जो सीजन है वो बहुत अहम होता है दलहनी तिलहनी और गेहूं की फसल के लिए। इस समय सरसों की बुआई होती है, अलसी की बुआई होती है, चना बोया जाता है, मटर बोया जाता है। सब्जियां जो है सबसे ज्यादा आवक इसी सीजन में होती हैं, यानी सबसे ज्यादा डिमांड हो रही है और सबसे कम जो है सप्लाई हो रही है। सहकारी समितियों पर तो एकदम नदारद है, किसान पहुंच रहे हैं उसके बाद खाली हाथ लौट करके आते हैं। अगर बहुत ज्यादा वो
मतलब दबाव डालते हैं तो उनको एक आध बोरी दे करके तरका दिया जाता है। तो ये बड़ी समस्या है और इससे निश्चित तौर पर सरकार भले दावे करे कि उत्पादन अच्छा हो रहा है, हम दोगुना तिगुना आय करेंगे, लेकिन आय जो है दोगुना तिगुना नहीं हो पाएगा, क्योंकि बिना खाद के जो पोषक तत्व मिलने चाहिए फसलों को, चाहे हम सूक्ष्म पोषक तत्वों की बात करें या नाइट्रोजन की बात करें, फास्फोरस की बात करें, ये सारी चीजें जो है एकदम नदारद रहती है मौके पर। अच्छा पांडे जी, अगर बात करें तो ये जो समस्या आज वर्तमान में बनी हुई है और पिछले सालों की अगर तुलना करें तो पिछले सालों की क्या स्थिति रही है खाद को लेकर? सर ये हर साल की समस्या है किसानों की। हर साल किसान जो है हो हल्ला मचाते हैं। हर साल सरकार दावे करती है कि उनको खाद समय से मुहैया करा दी जाएगी, जबकि सरकार को ये पता है कि खरीफ सीजन खत्म हो रहा है। खरीफ में भी ये समस्या रहती है, रबी में भी समस्या रहती है, जायद में थोड़ी कम हो जाती है क्योंकि उस समय फसल बहुत ज्यादा नहीं ली जाती है। लेकिन सरकार पहले से स्टॉक नहीं करती है, क्योंकि सरकार आज भी जो है भारत की अगर बात करें तो निर्यात ये लोग ज्यादातर खाद बाहर से कर रहे हैं। और अभी इन्होंने नैनो यूरिया लॉन्च किया 2-3 साल पहले। नैनो यूरिया वास्तव में किसानों को सही से ट्रेनिंग नहीं दिया जा रहा है। उसका जो फसल पर प्रभाव होना चाहिए वो दाने वाली जो यूरिया आ रही है उसकी अपेक्षा बहुत कम है। और जबरदस्ती किसानों को नैनो यूरिया की डिबिया थमा दी जाती है, जो बहुत छोटी सी डिबिया है, जबकि किसान को तो 45 किलो 50 किलो की बोरी दिखती है कि हम अपनी फसल में इतना ज्यादा खाद डालते थे, वो कैसे करेगा? उसको न छिड़कने का सही से साधन है। अभी ये कह रहे हैं कि हमने ड्रोन दीदी तैयार कर दिया, लेकिन ड्रोन दीदियां दिख नहीं रही है फील्ड में, ना ही वो जो है छिड़कने के लिए समय से ड्रोन उपलब्ध हो पाते हैं। जी। अच्छा यहाँ पे एक बड़ा महत्वपूर्ण सवाल ये आपने बता दिया, परेशानी बहुत बड़ी है वाकई में, लेकिन जिस तरीके से दावे किए जाते हैं, ये भी दावा किया गया कि जो खाद है वो बहुत सस्ती हो गई है, सस्ते दामों पर मिल रही है और किसी तरह से किसानों को परेशान नहीं हो रही। उस बात को तो वो बात तो साफ हो गई कि परेशानी तो सामने मिल रही, लेकिन जो सस्ते होने की बात करती है सरकार की, खाद को सस्ता कर दिया गया है, तो वाकई में जो स्थिति है वो क्या है? सर देखिए, खाद सस्ती नहीं हुई है, बोरी में वजन कम हो गया। पहले जो वजन था वो 50 किलो का आता था, अब उसको 45 किलो कम कर दिया गया। तो 5 किलो तो बोरे में वो कम कर दिया उन्होंने। तो 5 किलो अगर बोरे में कर दिया, अगर 25 रुपया 50 रुपया उन्होंने कम कर दिया, तो खाद की मात्रा भी तो कम कर दी है। तो ऐसे में सिर्फ मात्रा को कम करके इन्होंने रेट को घटाने की बात की है। लेकिन जब सहकारी समितियों पर किसान जाते हैं, और अब तो ई-पास मशीन से अंगूठा लगाया जाता है, किसान को ये नहीं पता रहता कि उसको अंगूठा लगाने के बाद उसके नाम से कितनी बोरी खाद को खारिज किया गया, क्योंकि किसान तो अंगूठा लगाता है, उसको 1-2 बोरी दे दी गई और पता चलता है उसके नाम से 5 एकड़ जमीन है, उसके नाम से 25 बोरी खाद आवंटित होनी चाहिए। तो आप लोगों को इस बात की भी शंका है कि इस तरीके से कालाबाजारी हो रही होगी? निश्चित तौर पर सर होती है, और ये कालाबाजारी जो बड़े लोग हैं उनको सहकारी समितियों से खाद जो है बेच दी जाती है और फिर ब्लैक में खाद बिकती है। और जो अगर हम बात करें सिद्धार्थनगर या नेपाल बॉर्डर की, तो नेपाल में खाद क्योंकि महंगी है, तो ज्यादातर जो बॉर्डर वाले इलाके हैं वहाँ खाद की कालाबाजारी हो जाती है। इंडिया से नेपाल को भी जाती है खाद। एक कालाबाजारी का एक बड़ा कारण है, क्योंकि वहाँ रेट ज्यादा मिलता है कालाबाजारियों को। ठीक है पांडे जी, आपने बहुत ढंग से पूरी सिचुएशन समझाई है कि आखिर वजह क्या हो सकती है और क्या स्थिति बनी हुई। बहुत शुक्रिया आपका। हमारे साथ अजीत सिंह जुड़ गए हैं, समाजवादी पार्टी के प्रवक्ता हैं बस्ती से। अजीत जी, आपका बहुत स्वागत है एचएनएन पर। जी बहुत बहुत धन्यवाद। आप आज हम खाद की किल्लत पर बात कर रहे हैं। अधिकारी कह रहे हैं किसी तरीके की कोई कमी नहीं है, लेकिन वाकई में स्थिति साफ है कि खाद नहीं मिल रही, जितनी मिलनी चाहिए उतनी नहीं मिल रही है। क्या वजह हो सकती है, जबकि सरकार तो पूरे दावे करती है? सरकार के दावे पूरी तरह से खोखले हैं, और इस पर तो सिर्फ हम इतना कहेंगे, दुष्यंत कुमार की एक पंक्ति मुझे याद आती है, तुम्हारे गांव में, तुम्हारे फाइलों में गांव के मौसम गुलाबी हैं, ये सब आंकड़े झूठे हैं, ये दावे किताबी हैं। तो सरकार सिर्फ अपनी पीठ थपथपा रही है, जबकि वास्तव में जब आप जमीन पर जाएंगे, किसानों से मिलेंगे, और किसानों से क्या समितियों पर जाएंगे जहां पर खाद बीज उपलब्ध होने चाहिए, तो आज वो नदारद है और ये बुआई का सीजन चल रहा है। इस समय किसान अपने खेतों में बुआई करता है, उसमें उर्वरक की जरूरत पड़ती है, और वो उर्वरक कहीं दिखाई नहीं पड़ रहा है। इनके अधिकारी सिर्फ खोखले दावे करते हैं अपनी पीठ थपथपाने के लिए। तो सरकार के जो ये वायदे हैं कि आय 2 गुनी हो जाएगी, 3 गुनी हो जाएगी, किसान अन्नदाता है,
किसान के नाम पर जब भी कोई चुनाव होते हैं तो किसान बड़ा केंद्र बिंदु रहता है, लेकिन फिर उसके बावजूद इस तरीके की लापरवाही अधिकारियों की। ये भारतीय जनता पार्टी की सरकार का किसान से कोई लेना देना नहीं है। इनका लेना देना सिर्फ उद्योगपतियों से है, पूंजीपतियों से है। किसान इस देश का अन्नदाता है। इस देश की अर्थव्यवस्था में 70% जो जनसंख्या है 70% खेती पर निर्भर है आज भी। और खेती के द्वारा हमारी अर्थव्यवस्था की मजबूती बनी रहती है। जब भी इन्फ्लेशन होता है या और भी तमाम आपत्तियां आती हैं, विपत्तियां आती हैं, डिजास्टर होते हैं, उसमें किसान ही सीना तान करके खड़ा रहता है और देश को खिलाता है, देश की अर्थव्यवस्था को संभालता है। लेकिन भारतीय जनता पार्टी की सरकार किसानों की लगातार अवहेलना करती है। आप देखिए, किसान की एमएसपी की बात जब होती है तो इनकी बात नहीं सुनी जाती। किसान आंदोलन करता है तो कीलें गाड़ दी जाती हैं। किसान दिल्ली में अपनी बात रखने के लिए जाता है तो वहां भी रोक दिया जाता है, लाठीचार्ज किया जाता है, वाटर कैनन का प्रयोग किया जाता है। तो ये पूरी तरह से किसान विरोधी सरकार है। ये सरकार कभी नहीं चाहती कि किसानों का उत्थान हो। ठीक है, अजीत जी आप जुड़े हमारे साथ, समाजवादी पार्टी के प्रवक्ता हैं। समाजवादी पार्टी की ओर से आपने बात रखी, शुक्रिया आपका। और आपने कहा कि सरकार जो वादे कर रही है वो धरातल पर नहीं है। रत्नेश्वर, विपक्ष को मुद्दा मिल गया है, खाद की किल्लत तो है, इसमें तो कोई इनकार नहीं कर सकता, लेकिन सरकार पर भी विपक्ष के सवाल उठे। लेकिन इसी बीच एक सवाल ये भी आया कि कोई किसान, वो अनपढ़ भी हो सकता है, वो सीधा साधा भी हो सकता है, वो वहाँ पर अंगूठा लगाकर खाद ले लेता है, लेकिन उसके बाद पूरी जानकारी नहीं होती कि मेरे नाम पर, मेरी खेती के नाम पर कितनी खाद दी गई है। और कालाबाजारी की बात भी सामने आई है। ये कितना सच है, और अगर ऐसा है तो फिर कार्रवाई तो होनी चाहिए। देखिए रवि जी, मैं आपको बता दूं, वैसे तो विपक्षी पार्टियों का काम है जनता के मुद्दे उठाना और उनकी बातों को रखना, लेकिन सत्ताधारी पार्टी कहती है कि विपक्ष सिर्फ अपनी राजनीति चमका रहा है और फर्जी दावे कर रहा है। लेकिन आप धरातल पर खुद किसानों से बात किए, किसान क्या बयां कर रहा है। मैंने पहले भी हर बात पे एक ही बात आके टिक जाती है, दोगुनी सरकार कहती है डबल इंजन की सरकार है, किसानों की दोगुनी की जा रही है। पिछले महीने किसान ये शिकायत किया था कि प्रति बोरी 50 रुपए ज्यादा ली जा रही है। यह सच्चाई है, किसान बयां करता है, लेकिन अधिकारी जो है वो मानने के लिए तैयार नहीं है। मैंने पहले भी आपको बताया है, कितने जिले में, कितने प्रदेश में आप पत्रकारों के खिलाफ मुकदमे सुने होंगे कि पत्रकार के ऊपर मुकदमे कर दिए जाए। पत्रकार अगर सही जवाब उठाता है, जनता की आवाज उठाता है, किसानों के मुद्दे उठाता है, लोगों के बीच लाता है, तो उसको मुकदमे ला दिए जाते हैं, उसको डराया जाता है, उसको धमकाया जाता है। तो सवाल यही है, जो धरातल पर है वो साफ तरीके से देखा जा सकता है। किसान बयां कर रहा है, विपक्ष भी सवाल उठा रहा है, विपक्ष मुद्दे उठा रहा है, समितियों का जो सच्चाई है वो साफ वीडियो में साफ देखा जा सकता है। सरकार का ही कर्मचारी सचिव है समिति पे, मेरा तो कर्मचारी है नहीं, आपका कर्मचारी है नहीं, विपक्ष का कर्मचारी है नहीं, आपने तैनात किया है, वह खुद बयां कर रहा है। यही नहीं, कृषि अधिकारी खुद कर रहे हैं कि जिले में डीएपी का भ्रम है। साफ तरीके से वो नहीं कह सकता कि डीएपी, क्योंकि उनके ऊपर भी शिकंजे कसे हुए कि आप कैमरे पे नहीं बोलेंगे। ठीक बात है, अधिकारी, जिले का कोई अधिकारी कैमरे पे कोई जवाब ठीक बात है आपकी कि विपक्ष भी सवाल उठाएगा ही अगर आप बैठे बैठा एक मुद्दा देंगे। रत्नेश्वर, आपका भी बहुत शुक्रिया, आपने विस्तार में बताया कि किस तरीके की स्थिति बनी है। उत्तर प्रदेश के बस्ती जिले की बात कर रहे थे और आपने देखा है कि उत्तर प्रदेश में कई जगहों पर किसान आक्रोशित भी दिखाई दिए हैं खाद न मिलने के चक्कर में। सरकार को बड़ी गंभीरता से सोचना होगा, क्योंकि किसान बहुत महत्वपूर्ण है और जहां 60 से 70% जो किसान हैं वो उनकी खेती है उसी पर निर्भर है और उस पर देश निर्भर है। लेकिन अगर किसानों को ही खाद नहीं मिलेगी सही वक्त पर तो परेशानियां जरूर बढ़ेंगी।